संसद में 13 दिसंबर 2023 को दर्शक दीर्घा से 2 बेरोजगार युवकों के कूदने के बाद सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। हंगामे की गाज विपक्ष के सांसदों पर गिरी है। लोकसभा और राज्यसभा से अब तक 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सोमवार लोकसभा के 33, राज्यसभा के 45 सांसद संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित। मंगलवार विपक्ष के 49 सांसद और निलंबित। संसद से निलंबित विपक्ष के सांसदों की संख्या हुई 141। ये कोई ग्राम पंचायत नहीं जहां गांव के दबंग मुखिया की लाठी के दम पर उसका विरोध करने वालों को पंचायत भवन से रफा दफा कर दें। ये देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है। यहाँ देश भर की जनता अपने चुने हुए नुमाइंदों को भेजती है, लेकिन अब इनके 141 नुमाइंदे इस सत्र में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। देश की आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष के 141 सांसदों को संसद की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से अब कुल 141 सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। इन 141 सांसदों के निलंबन की वजह तो आप जान ही गए होंगे। ये सांसद मांग कर रहे हैं कि 13 दिसंबर को संसद में 2 युवकों के कूदने का मामला बेहद गंभीर है। इस पर गृह मंत्री को सदन में बयान देना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष को ये मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन के बाहर तो इस घटना पर बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर बहस के लिए तैयार नहीं। संसद के अंदर अब तक एक शब्द भी नहीं बोला गया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष खुद को खत्म करना चाहता है। संसद में कूदने वाले 2 लड़कों से ज्यादा विपक्ष की गलती है। In a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the parliament. Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy, anarchy, anarchy. आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज़ को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आएँ और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू एंड वी आर आल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक के जिस बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर 13 दिसंबर को दोनों युवक संसद की कार्रवाई देखने पहुंचे थे और फिर संसद में कूद गए और स्मोक कैन से पीले रंग का धुआं फैला दिया, उन प्रताप सिम्हा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इस पर 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की कार्रवाई से विपक्ष के 141 सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। संसद की उस मर्यादा पर सवाल उठ रहे हैं जिसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता सदन के अंदर और बाहर कह रहे हैं कि संसद में हंगामा विपक्ष की 3 राज्यों में हार की हताशा को दिखाता है।
अरे भाई, ये विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में 13 दिसंबर 2023 जैसी घटना क्यों हुई, इसको लेकर तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा पर भी कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं। इन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं, ऐसे जो मार्क फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ, पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूँ सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है, ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को, सदन की कार्रवाई सर। संसद से निलंबित किए जाने के बाद विपक्ष भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। संसद से निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के गेट पर सुबह राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। राहुल गांधी समेत कई सांसद वीडियो बनाते नजर आए। विपक्ष की इस हरकत पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, विपक्ष के सांसदों ने मेरा नहीं बल्कि देश की संसद का अपमान किया है। बीजेपी नेताओं, चाहे वो संवैधानिक पद पर हो या फिर संगठन में, अपना अपमान उन्हें बहुत जल्दी दिखने लगता है और तुरंत उसे देश के अपमान से जोड़ने लगते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि संसद में अपनी बात न रख पाने वाले 141 माननीय सांसदों को ताकत के दम पर निकाल दिया जाता है तो क्या देश का अपमान नहीं होता? तब देश के लोकतंत्र का अपमान नहीं होता है। संसद में विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे और नाम आपको याद हों, गिनते जाइए। इस समय ज्यादातर संसद की कार्रवाई से निलंबित किए जा चुके हैं। डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, कल्याण बनर्जी, अपरूपा पोद्दार, ए राजा, दयानिधि मारन, अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, मनीष तिवारी, रंजीत रंजन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल, सुप्रिया सूले, फारूक अब्दुल्ला, मनोज झा, गिरधारी यादव, ये लिस्ट आप गूगल करते जाइए, 141 नाम मिल जाएंगे आपको जो संसद में विपक्ष की आवाज बुलंद करते हैं। देश के संविधान ने जिस मकसद से संसद बनाई है, पक्ष और विपक्ष की आवाज रखने का प्लेटफॉर्म, ये सब उसके सम्मानित सदस्य हैं। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कभी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है। Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state. वो कह रहे गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है, जो क्योंकि संसद की सुरक्षा का मामला वो संसद स्पीकर के विशेष अधिकार में आता है। मुझे ये बताओ, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या करें? प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। देश के इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। विपक्ष इसे केंद्र सरकार का तानाशाह रवैया कह रहा है। खैर, ऐसा नहीं है कि संसद की कार्रवाई में निलंबन पहली बार हुआ है। पहले भी सांसद सस्पेंड किए जाते रहे हैं, लेकिन अब की बार 140 पार के साथ इसका रिकॉर्ड टूट गया है। अपनी मन मानी चीजें करने की,
और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। अभी ये तो देखा जाइए जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। सांसदों के निलंबन का पहला उदाहरण 1963 में मिलता है। 2023 से पहले 1989 में सबसे बड़ी निलंबन कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया था। 1988 में वो फोर्स मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ था। तब स्पीकर ने विपक्ष के 16 सांसदों को निलंबित किया था। वहीं जनवरी 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था। मैं कहूँगी ये मीटिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिस तरीके से तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है। या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब जरूरत ही नहीं है कि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से पीएमओ अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहाँ से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। इस तरीके से पावर का मिसयूज करना जनता के बीच लेकर जाना जरूरी है। जनता को बताना जरूरी है कि आज ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आप सभी के साथ हो। जिस बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी सरकार चला रहे हैं, उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने इस देश में सरकारें चलाई हैं। इंदिरा गांधी विपक्ष का कितना सम्मान करती थी, इसके उदाहरण तो खुद बीजेपी वाले देते हैं। जब एक बार संसद से इस्तीफा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को खुद इंदिरा गांधी ने हाथ पकड़कर रोक लिया था। इंदिरा गांधी ने कहा था, आप संसद छोड़कर नहीं जा सकते हैं। विपक्ष में आप नहीं तो संसद की कार्रवाई में मजा नहीं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के संवाद के ऐसे तमाम खूबसूरत उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन ये न्यू इंडिया है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिश्ते नए तरीके से गढ़े जा रहे हैं। तो आगे किसी और सियासी मुद्दे पर नुक्ताचीनी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।